माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो का टाइटल है उनके मन में अभी क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो आज की रीडिंग है इसी टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें रीडिंग्स को सुनने से पहले, या फिर आप लोग ओम चैंट करें। ठीक है, नहीं कर सकते तो भाई ना करें, करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा गाइडेंस मिले। ठीक है, आपको समझ में आए कि कार्ड्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चल, सो एस ऑफ सोर्ड्स हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पर्सन। और हमेशा याद रखें, जरूरी नहीं है अगर जोडियक, कई लोग पूछते हैं मैम जोडियक नहीं मिल रहा है तो ये रीडिंग हमारी है या नहीं है। भाई 12 की 12 राशियां हर पर्सन की होती है, बस कुछ प्रोमिनेंट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रो पार्ट और कह लो कि नाम के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, जोडियक्स पे ज़्यादा ध्यान ना लगाया करें आप लोग बोलते हैं इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। अदरवाइज इनिशियल जब मैं नया आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैं जो है बताती भी नहीं थी जोडियक्स की क्या होते हैं और क्या जोडियक यहाँ पे इस कार्ड के अकॉर्डिंग है, इसीलिए क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, फिर है हमारे पास टावर कार्ड और 9 ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन वाली एनर्जीज दिख रही हैं यार। डेफिनेटली पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत इनके दिल में ना, मतलब कहते हैं ना कि जैसे तबाही मची हुई हो, वही वाली बातें। सी मैंने कहा ना, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। और डेफिनेटली ये है आपका सोल लेवल पे कनेक्शन। हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो आपस में। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो है सबसे पहली चीज़ तो कि आप इस पर्सन के साथ नो कम्युनिकेशन सिनेरियो में है। ठीक है, और ये पर्सन आपसे सब कुछ छुपा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको ये चीज़ तो बता रहे हो अच्छे से, ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस शांत बैठे हुए हैं, चुप हैं और अपनी धुन में लगे हुए हैं। अपनी धुन इन सेंस ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने मनी मैटर्स के ऊपर और सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन फोकसिंग ऑन दिस डिस्ट्रॉयबल रिलेशनशिप। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप ने काफ़ी ज़्यादा हीलिंग तो करी है, काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हुए हो, काफ़ी अच्छा कुछ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे हीलिंग हो, आपने हर चीज़ के बारे में जो है सोचना समझना शुरू करा है आफ्टर दिस रिलेशनशिप, आफ्टर दिस सेपरेशन। लेकिन अब ना आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार कुछ मुझे तत्व मिले। ठीक है, तत्व मिले इन सेंस कि कुछ मुझे आगे चल करके कुछ बढ़ने का कोई रास्ता मिले, कुछ अच्छा हो मेरी जिंदगी में, इस रिलेशन की तरफ से मुझे कोई प्रपोजल, कोई कमिटमेंट आए तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ करके देख सकूं। हालांकि आप अपने करियर पे बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक तरीके का ना आपकी जिंदगी में बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप एक तरीके का टावर मूवमेंट चल रहा है। हो सकता है आपको ऐसा भी लगता हो कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है, ये किसी तरीके का टावर मूवमेंट मेरी जिंदगी में लेकर आया है, ये रिलेशनशिप तो एक तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। ठीक है, अगर मैं इस पर्सन की अभी फीलिंग्स की बात करूं तो ये बंदा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल कंडीशन में चल रहा है, इसके घर वालों से इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रखी है। ठीक है, अब जो लड़के देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही रीडिंग है, सेम। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बस वो जो जैसे मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा आप विपरीत कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लड़की हूँ सो मुझे थोड़ा ठीक लगता है ऐसे बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बेसिकली इसके घर वालों से इसकी बन नहीं रही है बिल्कुल भी। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा होने नहीं वाला है और अब कभी इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा भी नहीं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन धर दिया गया हो, या फिर इनके ऊपर किसी तरीके का लालच साध रहे हो इनके घर वाले। पहले इनके साथ ऐसा होता था कि अपने घर वालों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाया करते थे और इनको लगता था कि इनके घर वाले ही सही हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि हाँ इनके घर वाले ही सही हैं, इनके घर वाले ही सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनके दिमाग में ये थॉट आना शुरू हो गया है कि यार मेरे घर वाले ही हैं जो मेरी जिंदगी को ना, मतलब बहुत बुरी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, बहुत बुरी तरीके से ले रहे हैं मेरी जिंदगी को। ठीक है, ऐसा भी मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरी चीज मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे
कि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन एक दूसरे को वापस से यूनियन में देखना चाहते हैं। जितनी आपके मन में क्रेविंग्स है उतनी इस पर्सन के मन में भी क्रेविंग्स है कि यार कुछ ऐसा हो जाए हम दोनों की जिंदगी में कि हम दोनों वापस से साथ आ जाए। ये पर्सन आपको ना कमिटमेंट देना चाह रहा है। देख लो, यहाँ पे भी एस का कार्ड है, यहाँ पे भी एस का कार्ड है। एंड बेसिकली अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो टैरो के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा कि एसेस इंपॉर्टेंटली कमिटमेंट्स को शो करते हैं, और यहाँ पे जो एसेस आए हैं ना ये कमिटमेंट को ही शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इनके दिमाग में है कि किसी तरीके का कमिटमेंट दूं, कुछ अच्छा करूं मैं इसकी ज़िंदगी में तो ज़्यादा बेहतर हो हम लोगों के लिए। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मेरे को यहाँ पे महसूस हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकाल के देखने की कोशिश करते हैं कि और इनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी और क्या सोच रहे हैं। आपको लेकर के लव तो फील कर ही रहे हैं, तो ये जो लव फील कर रहे हैं इस लव फीलिंग के पीछे क्या किसी तरीके का कोई स्टेप भी लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, बेसिकली हम ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगेन एस ऑफ कप्स। सो वही वाली बातें हैं कि ओवरफ्लो हुआ पड़ा है प्यार और बुरी तरीके से परेशान चल रहा है ये बंदा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। ऐसी बात है नहीं, ये बंदा बहुत डिस्ट्रॉयबल एनर्जी में चल रहा है। स्कॉर्पियो आया है हमारे पास, और कार्ड्स देखते हैं हम। ये कार्ड आना चाहता है, पहले फ्लिप में भी आया था। 5 ऑफ कप्स। ही मैंने कहा ना डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है इसको जैसे कि चीज़ें ना बिल्कुल ख़राब ही हैं, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे एम्परर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और एक कार्ड और है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। एक कार्ड और लेंगे, 8 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम अगेन, डेविल कार्ड। This person wants to come again with this union, with this commitment. ये बंदा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, और इस कमिटमेंट और इस प्रपोजल के साथ में, ठीक है, जो कि अभी ये महसूस कर रहे हैं। इनको समझ में आ गया है कि कौन अपना है कौन पराया, और अब इनके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है कि भाई ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ये तो मैंने ही गलत कर दिया। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो मैंने ही गलत कर दिया, भाई मुझसे ही गलती हो गई कहीं ना कहीं। इनके दिमाग में ये थॉट चल रहा है। और अब क्या किया जाए, ठीक है, ऐसा क्या किया जाए। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बंदा ना लोगों से जो है परामर्श करने को उतारू है, मतलब एडवाइजेज ले रहा है कि अच्छा अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके का परामर्श लेता हुआ भी ये बंदा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज इसकी बहुत बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइस कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, ठीक है, हद वाला सोच रखा है इसके दिमाग ने ना, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है। कुछ लोग आते हैं जो कि इसको जो है गलत सलाह भी देते हैं, डेविल का कार्ड है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं। कुछ लोग इसको नेगेटिव और गलत सलाह भी देते हैं, और कुछ लोग इसको सही रास्ता भी दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनके मन में चल रही है एक तड़प, ठीक है, कहते हैं ना एक अंदर से क्रेविंग होती है, एक अंदर से उछाल सा आ जाता है दिमाग में कि यार ये क्या, मेरी जिंदगी में ये क्या हुआ, ठीक है। तो उस तरीके का उछाल सा मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वो चीजें बहुत बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस मार्च के महीने में, ठीक है, इस मार्च के महीने में ना बहुत लोगों के रियूनियन होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेड खत्म होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि हो सकता है आप लोगों का यूनियन भी इस मार्च के महीने में ही हो। ये कब होने वाला है, रुको मैं एक कार्ड निकाल के चेक इन करूंगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इस वाले डेक से देखते हैं। प्लीज एंजल्स बताएं मार्च के महीने में रियूनियन कब होगा। पहले बताएं मार्च के महीने में ही रियूनियन होगा क्या? मार्च के महीने में किसी तरीके का स्टेप लेने वाले हैं? मार्च के महीने में ही किसी तरीके का स्टेप लेने वाला है। देख लो, पेज ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेनिकल्स इज लाइक he or she wants to give you some kind of commitment, some kind of proposal, ठीक है जी। अब चेक करते हैं मार्च के महीने में कब होगा। मार्च के महीने में कब होगा एंजल्स, प्लीज बताएं।
मार्च के महीने में कब तक होने के चांसेस है? मार्च के महीने में, ओके 7 days और मे भी हो सकता है। और देखो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो 7 मार्च को या फिर 14 मार्च को, ठीक है 7 मार्च 14 मार्च या फिर 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 मार्च, ठीक है 7 14 21 मार्च को कुछ अच्छा ब्यूटीफुल होने वाला है। 7 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको आकर के बताएगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझसे नहीं रहा जा रहा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है गाइज। इनके मन में चल रहा है गिल्ट, इनके मन में चल रही है तड़प, इनके मन में चल रहा है सेपरेशन को हटा करके यूनियन की भावना, ओके। बाकी चलो हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास है यहाँ पे आई लव यू 1000। सी इसके मन में है, इनके मन में है कि हाँ यही है वो बंदी जिसके साथ मेरा प्यार होना चाहिए आगे चल करके। लव मी लाइक यू डू, दिस इज अ सॉन्ग। अगर तुम साथ हो, दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये गाने जरूर सुनना, आपको मैसेजेस मिलेंगे, बोलना हल्के, ओके। फिर है हमारे पास आई लव हगिंग यू एंड हेट लेटिंग यू गो। या डेफिनेटली उनको आपको छोड़कर जाना बिल्कुल नहीं पसंद। फिर है हमारे पास गुड लक, तो एंजल्स की तरफ से गुड लक है आपके लिए, ओके। फिर है हमारे पास कांट लिव विदाउट यू। सी मैंने बोला था ना कि बंदे के दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा इसके बिना, ओके। फिर हमारे पास है 555। 55 इज फॉर चेंजेस। 555 आता है, दैट मीन्स चेंजेस आने वाले हैं आज से तेरी। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर है हमारे पास स्ट्रगल के बाद सुख आने ही वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप लोगों की, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस। आई हैव क्रेविंग्स फॉर यू। मैंने बोला ही था कि आपके मन में नहीं, उनके मन में भी क्रेविंग्स है। खाना टाइम पे खाया करो, ओके। फिर है हमारे पास यू नो सिचुएशन राइट। आपको पता है अभी सिचुएशन क्या चल रही है। कहीं दूर चले, हो सकता है पर्सन आपको बोले कि चलो कहीं दूर ही चलते हैं भाई, अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है। वाई। फिर हमारे पास है मैं हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी अभी, ये कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। डीएम एंड डीएफ, आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सकते हैं। सिर्फ यादों का सिलसिला है। आई लव टू मेक लव विद यू, ब्यूटिफुल क्रेविंग फीलिंग्स। यू कैन नेवर बी हैप्पी अनलेस यू मेक श्योर दैट आई एम हैप्पी टू। मैं सब छोड़ के आऊंगा, चीजें सही नहीं है। वेडिंग, देख लो कितना मतलब सब छोड़ के आने को तैयार है ये, और ये आएंगे भी, ठीक है। होप रखो, मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, दैट मीन्स होपफुल रहो, पॉजिटिव सोचो। आग सी लगी है और चीजें सही नहीं है। तो अभी के लिए इनके मैसेजेस ये थे, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी समर ऑफर चल रहा है जो सिर्फ 2 दिन के लिए रह गया है, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।